ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज कृष्णा पुस्तक की जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने कल देखा कि भगवान ने उसको, जो पाखंडी था पौंड्रक, जो कृष्ण बन के आया था, उसको मार दिया। उसका साथी था काशीराज, काशी का राजा, वो ही मारा गया। और जब काशी का राजा का सर को फेंका गया, जो शहर का गेट था उसके थ्रू, उसको फिर उसका सर काट दिया था भगवान ने, काशी के राजा का भी। उसको फेंका गया तो लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और वो बहुत आश्चर्यचकित थे ये देखकर, ये बहुत अद्भुत चीज देखकर। उनको लगा ये क्या है, कोई चीज आगे गिरे तो उनको पता नहीं लग रहा क्या चीज है। तो जब उन्होंने देखा कि इसने तो कुंडली पहने हुए हैं, तो वो समझ गए कि ये तो किसी का सर है। और उन्होंने फिर अंदाजा लगा लिया कि किसका सिर हो सकता है। कुछ ने सोचा कि कृष्णा का सिर है, सोच रहे थे कि कृष्ण मर गए। समझ रहे हो आप, क्योंकि कृष्णा काशीराज का शत्रु थे, तो उन्होंने सोचा कि काशीराज ने कृष्णा को मार दिया। और उन्होंने फिर अंदाजा लगाया कि जो काशी का राजा है उसने शायद कृष्णा का सर शहर में फेंका होगा काट कर, ताकि लोग एक शत्रु के जानकर कि वो मर चुका है बहुत खुश सुख मनाएंगे। परंतु अंततः उनको पता लगा कि वो सर कृष्णा का ना होके स्वयं काशीराज का था। और जब ये अच्छी तरह से पता लग गया तो काशी के राजा की पत्नियां तुरंत आईं और वो विलाप करने लगी अपने पति की मृत्यु पर। हमारे प्रिय भगवान स्वामी वो क्रंदन कर रही थी उनकी मृत्यु पर। हम तो ऐसे हो गई हैं जैसे कि मृतक शरीर, तो ऐसे वो बोल रही थी रानियां। तो काशी है जो बनारस है उसी की बात हो रही है। वहां पर भगवान ने, भगवान मतलब द्वारका से वहां गए, लगा लो आप। द्वारका कहाँ है, बनारस कहाँ है? नहीं, गुजरात से। और ये बनारस की बात है। बनारस में काशीराज का सर उड़ा दिया, पौंड्रक को मार डाला। पौंड्रक वहीं काशी में बैठा हुआ था काशीराज के पास, वो भी मारा गया। तो काशी का जो राजा था उसका एक पुत्र था, उसका नाम सुदक्षिण था। तो उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। फिर उसने एक शपथ ली, एक व्रत ले लिया उसने। क्या? क्योंकि कृष्ण उसके पिता के शत्रु हैं तो वो कृष्णा का वध करेगा, ऐसे सोच रहा है वो। संसार में सब ऐसे ही रहता है, हम सब राग द्वेष में ही खोए हुए हैं। कोई कुछ सोच के बैठा हुआ है, कुछ सोच के बैठा हुआ है। तो इस प्रकार वो अपना पिता का जो ऋण है उसको चुकाएगा। पिता का ऋण होता है ना पुत्र पर, तो पुत्र को कुछ तो करना चाहिए पिता का ऋण चुकाने के लिए। माता पिता का ऋण होता है बच्चों के ऊपर, और वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए नरक में जाना पड़ता है, जो माता पिता को प्रसन्न नहीं करते हैं। इसलिए उसने सोचा, उसने अपने साथ में एक बहुत विद्वान पुरोहित को लिया जो बहुत योग्य था, और वो महादेव की पूजा करने लगा, शिव की। और भगवान शिव को विश्वनाथ भी कहते हैं। काशी के जो भगवान हैं वो शिव जी हैं। तो जो विश्वनाथ का मंदिर है अभी भी वाराणसी में है,
और हजारों यात्री वहां पर डेली इकट्ठे होते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है। तो सुदक्षिण की पूजा से जो भगवान शिव हैं वो बहुत खुश हो गए और वो अपने भक्त को वरदान देना चाहते थे। तो देखो भगवान खुश हो जाते हैं और वरदान देना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण का वरदान अमर है, बाकी सबके वरदान पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। आप देखिए अब। तो सुदक्षिणा का जो उद्देश्य था वो तो कृष्ण को मारना था, और इसलिए उसने प्रार्थना की एक विशेष शक्ति के लिए जिसके द्वारा उसे मारा जा सके। किसको? कृष्णा को। कृष्णा को मारने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, विशेष शक्ति मिल जाए। तो भगवान शिव ने फिर उनको सलाह दी सुदक्षिणा को कि आप ब्राह्मणों के साथ मिलकर एक अनुष्ठान करो अपने शत्रु को मारने के लिए, और इस अनुष्ठान का नाम कुछ तंत्रों में भी दिया गया है। भगवान शिव ने सुदक्षिणी को बताया कि अगर ऐसा जो काला अनुष्ठान है, ब्लैक रिचुअलिस्टिक सेरेमनी, काला जादू जैसे होता है, अगर उसको अच्छी तरह से करा जाए तब एक बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा मतलब, उसका नाम है दक्षिण अग्नि, उसमें से प्रकट होगी अनुष्ठान जब करेंगे, और फिर वो आपका जो आदेश है उसको वो पालन करेगा। जो भी उसमें से निकलेगा दुष्ट आत्मा, उसको जो भी बोलोगे वही करेगा वो, और उसको उसको व्यस्त रखना होगा। और वो किसको मारेगा? सबको मारेगा, केवल एक योग ब्राह्मण को छोड़ के, उसको तो नहीं मार पाएगा। उसकी शक्ति है, उसकी शक्ति सब पे ही चलेगी। तो देखो यहाँ भी लिखा है योग ब्राह्मण के अलावा किसी को भी मारेगा। तो ब्राह्मण की पावर शक्ति होती है, उसके पास दुष्ट आत्माएं वगैरह नहीं आ सकती। तो वैष्णव की बात तो छोड़ी, तो फिर वैष्णव तो ब्राह्मण से भी ऊपर होते हैं। तो ये सारी, अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाएं तो फिर दक्षिणाग्नि, भगवान उसके साथ में भगवान शिव के भी भूत प्रेत होंगे, और वो सुदक्षिण की जो इच्छा है शत्रु को मारने की, उसको पूरा करेंगे। अभी सोचने वाली बात है कि शिव जी ये सब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। नहीं, वो भगवान कृष्ण को ही मारना चाहते हैं, और शिव जी भी बता रहे हैं तरीका। सुन पा रहे हैं आप सब लोग ध्यान से? ओके। तो जब सुदक्षिण को इस तरह से भगवान शिव ने बहुत उत्साह बढ़ाया उनका, he was sure that he would be able to kill कृष्णा, तो उसको लगा वो कृष्ण को मार पाएगा। तो शिव जी ने इतना कुछ बता दिया तो उसे लगा अब तो काम बन गया, और फिर उन्होंने पूरा एक दृढ़ता के साथ एक तपस्या का व्रत लिया, और वो फिर वो जो काला जादू है, जो ये कला है मंत्रों को जपने की, ब्लैक आर्ट ऑफ चैंटिंग मंत्रास, उसने करना शुरू कर दिया। पुरोहित साथ में थे, और इसके बाद अग्नि में से एक असुर का रूप निकल गया, महान असुर, जिसके बाल, दाढ़ी, मूछें बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि तांबा, गर्म तांबा होता है हैं। और ये रूप इतना बड़ा और भयानक था, बहुत ज्यादा। जैसे कि वो असुर अग्नि में से निकला तो उसकी आंखों के जो ये सॉकेट्स हैं उनमें से वो अग्नि की चिंगारियां निकल रही थी, आंख से चिंगारी निकल रही थी। ऐसे लोग होते हैं। और जायंट फियरी डीमन अपीयर्ड, तो इतना विशाल असुर, अग्नि जैसा असुर, वो ऐसे लगा जैसे कि बहुत भयानक। जब वो अपनी जो भौं चलाता था तो बहुत भयानक लगता था, और उसकी बड़ी बड़ी, बड़े बड़े बहुत तीखे दांत थे, और उसने दांत फिर अंदर से जीभ निकाली, स्टिकिंग आउट हिज, बड़ी सी जीभ निकाली अंदर से,
और उसने लेफ्ट राइट से जो है ना अपने ऊपर वाला होठ और नीचे वाला होठ उन दोनों को चाटने लगा वो ऐसे करके। ही वॉज नेक्ड, नंगा था और उसके हाथ में बहुत बड़ा त्रिशूल था। ये स्टोरी आपने कभी सोची नहीं होगी, ऐसी भी स्टोरी है भगवान के साथ कितनी लीलाएं की भगवान ने। और वो स्टूल जो उसका त्रिशूल था वो भी अग्नि के समान चमक रहा था, जल रहा था। तो अग्नि के यज्ञ से निकलने के बाद वो सीधा खड़ा हो गया अपने हाथ में वो त्रिशूल लेकर, और जैसे ही सुदक्षिणा ने उसको आगे इशारा किया तो वो फिर द्वारका की तरफ बढ़ने लगा। और उसके साथ में सैकड़ों भूत थे शिव जी के, और ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो पूरे अंतरिक्ष को राख बना देगा। तो पृथ्वी का जो पूरी पृथ्वी की जो सतह है वो कांपने लगी। जब वो चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। और इस प्रकार वो द्वारका के शहर में प्रवेश कर गया और सारे निवासी द्वारका के वो बहुत आतंकित हो गए, भयभीत हो गए। जैसे कि जब जंगल की आग लगती है तो पशु सारे भयभीत हो जाते हैं। उस समय कृष्ण अपनी सभा में, जो शानदार सभा है, जो उनका सभा का जो हॉल है, उसमें वो भगवान चेस खेल रहे थे। चेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? शतरंज खेल रहे थे। और द्वारका के जो निवासी हैं उस समय द्वारका के निवासी भगवान के पास आए और ऐसे बोले कि हमारे प्रिय भगवान, तीनों लोगों के, हमारे प्रिय तीन लोगों के स्वामी, एक बहुत चल रही है, somebody can tell him। अच्छा, क्या हुआ? उन्होंने बोला कि हाँ, हमें उनसे बचाओ। और इस प्रकार सारे निवासी द्वारका के भगवान कृष्ण को प्रार्थना करने लगे उस असुर से रक्षा के लिए, जो द्वारका में अभी अभी प्रकट हुआ था पूरे नगर को विनाश करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करते हैं, रक्षक हैं, उन्होंने देखा कि सारी जनता द्वारका की बिल्कुल परेशान है उस असुर के उपस्थित होने के कारण। और भगवान तुरंत मुस्कुराए और उनको आश्वासन दिलाया कि डरो मत, मैं सबकी रक्षा करूंगा। परम भगवान कृष्ण तो सब सर्वव्याप्त हैं, हर एक के हृदय में हैं, और ही इज आल्सो विदाउट इन द फॉर्म द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो भगवान अंदर भी है हृदय में और भगवान हृदय के बाहर भी है। कैसे हैं बाहर? पूरी प्रकृति में, पूरे जगत में, कण कण में भगवान है। तो भगवान तो समझ गए कि असुर भगवान शिव की एक सृष्टि है, और इसलिए असुर को विनाश करने के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लिया और उनको आदेश दे दिया सुदर्शन चक्र को कि जो भी आवश्यक है वो करो। सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और उसका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। उसकी जो हीट थी, गर्मी, ताप, वो बहुत शक्तिशाली था। इतना शक्तिशाली जितना कि प्रलय के समय सुदर्शन चक्र की अग्नि बहुत ज्यादा होती है। तो सुदर्शन चक्र के तेज के द्वारा, तेज से सारा ब्रह्मांड प्रज्वलित हो उठा, मतलब प्रकाश हो गया, और पृथ्वी के सतह पर भी और पूरा अंतरिक्ष में भी। तो जब सुदर्शन चक्र इस प्रकार जो शिव जी के द्वारा बनाया गया वो अग्नि रूपी जो असुर था उसको फ्रीज करने लगे, उसका दमन करने लगे, तो इस प्रकार जो असुर था वो सुदर्शन चक्र के द्वारा उसको रोक दिया गया और उसको हरा दिया गया। उसका जो प्रयास था द्वारका नगरी को समाप्त करने का वो सब पराजित कर दिया गया और वो वापस
चला गया। इस प्रकार वो असफल होने से द्वारका में वो अग्नि नहीं जला पाया, तो असुर वापस चला गया वाराणसी, काशीराज के राज्य में। और अपने वापस लौटने के परिणाम में जो सारे पुरोहित थे, क्या हुआ फिर, वो तो वापस चला गया। तो फिर वहां पे पुरोहित जो थे, जिन्होंने सहायता की थी मंत्रों को जपने में, और जो सुदक्षिणाश्रम के साथ में था, वो सब जलकर राख हो गए उस असुर के कारण ही। जो असुर की अग्नि थी ना, उसी अग्नि में जल के सारे पुरोहित और उनका लड़का जो था सुदक्षिणा, वो भी जल के राख हो गया। और तो इस तरह के जो काला जादू है, ब्लैक आर्ट, मंत्राज, उसके जो तरीकों के अनुसार जो तंत्रों में है, अगर मंत्र फेल हो जाता है शत्रु को मारने में, तो वो किसी ना किसी को तो मारेगा फिर, तो फिर वो उसी को मार देता है जो उसको बनाता है। ये समस्या है इन चीजों में, नहीं तो वहां तो मार नहीं पाया, फिर उसी को खत्म कर दिया जो उन लोगों ने उसको उत्पन्न किया था। तो सुदक्षिणा ने ही बनाया था उसको, और जो पुरोहित थे उन्होंने हेल्प करी थी। इस प्रकार सारे के सारे जल के राख हो गए। तो इस प्रकार ये असुरों का तरीका होता है, विधि होती है कि वो कुछ चीजें बनाते हैं भगवान को मारने के लिए, परंतु जो चीज वो बनाते हैं उसी के द्वारा वो खुद ही मारे जाते हैं। इसलिए जो भी आज प्रोग्रेस हो रही है, साइंटिस्ट वगैरह, ये जो प्रकृति अगेंस्ट कर रहे हैं, इसे खुद ही मारे जा रहे हैं हम सब लोग ना। हम इसी जाल में फंसते जा रहे हैं। प्रकृति नष्ट होती जा रही है और हम लोग खुद, वही है जो प्रकृति को खराब करेगा, प्रकृति उसको मारेगी। जो भगवान को मारने की कोशिश करेगा, भगवान का नाम मिटाएगा, भगवान का नाम ना लेके कुछ और नाम लेगा, तो वही चीज उसको मार डालेंगी। भगवान के गीत नहीं गाएगा, किसी और के गीत गाएगा तो मरेगा। भगवान का रूप ना देख के किसी और का रूप देखेगा तो मरेगा। भगवान की किताब ना पढ़ के कुछ और पढ़ेगा तो मरेगा। ये बिल्कुल सही बैठती है बात। ये देखो सब खत्म हो गया, सब मारे गए। तो इस प्रकार फॉलोइंग जस्ट बिहाइंड द फियर डीमन, तो उसके पीछे पीछे फिर जो सुदर्शन चक्र है वो भी वाराणसी में प्रवेश कर गया। मतलब सुदर्शन चक्र भी उसके पीछे पीछे है। और ये शहर जो है वो बहुत वैभवशाली रहा है और बहुत महान रहा है बहुत लंबे समय से। अभी भी जो वाराणसी का शहर है वो बहुत ऐश्वर्यशाली है और बहुत प्रसिद्ध है। और ये भारत में मुख्य शहरों में से एक है, बनारस। तो वहां पर बड़े बड़े महल थे, सभाएं थी, बड़े बड़े बाजार थे, गेट थे, बड़े बड़े बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ियां थी और महल थे, गेट्स थे। लेक्चरिंग प्लेटफॉर्म्स कुड बी फाउंड एट ईच एंड एवरी क्रॉस रोड। तो वहां पे हर चौक पर भी आप लेक्चर दे सकते हो, इतने बड़े बड़े वहां पे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं बनारस में। और वहां पर बड़े बड़े भवन जिसमें कि ट्रेजरी, खजाना, हाथी, घोड़े, रथ, अनाज, भोजन बांटने के लिए बड़े बड़े जगह थी। तो वाराणसी का जो शहर है वो पूरा भौतिक वैभव से भरा हुआ था, बहुत लंबे समय से रहा था। परंतु क्योंकि काशी का राजा और उसका पुत्र भगवान कृष्ण के सब विरोध में थे, तो विष्णु चक्र ने, मतलब सुदर्शन चक्र ने, जो भगवान का हथियार है, सारे शहर को विनाश कर दिया और जितने भी महत्वपूर्ण स्थान थे सबका नाश कर दिया। मतलब इतना विनाश किया सुदर्शन चक्र ने, जो आज का जो मॉडर्न बॉम्ब होते हैं उससे ज्यादा कर दिया। सुदर्शन चक्र ने इस प्रकार अपना कर्तव्य का पालन किया और भगवान श्री कृष्ण के पास आ गया। सो ये जो कथा है वाराणसी के
विनाश की कृष्णा के सुदर्शन चक्र के द्वारा, ये बहुत दिव्य कथा है और बहुत शुभ है। जो भी इस कथा को, स्टोरी को बहुत श्रद्धा और ध्यान से सुनता है या कहता है, वो सभी तरह के पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। ये सुखदेव गोस्वामी ने आश्वासन दिया है, जिन्होंने ये परीक्षित महाराज की ये स्टोरी बताई। अब देख रहे हैं आप, तो ये इन कथाओं का फल है। ये आपको फ्री में मिल रहा है। और पहले जमाने में लोग इसलिए इतने वैभवशाली थे कि लोग घर के दरवाजे खोल के सोते थे। सोने की चिड़िया थी इंडिया, क्योंकि भगवान की कृपा से लोग, पहले जो साधु संघ यहाँ पे इतना था, सुबह शाम को तो सब लोग कथा करते ही थे नित्य। सुबह भी कथा होती थी, शाम को भी। और देखते हैं गांव में अभी आज के दिन में वो रामलीला होती थी, अब तो बाद में ड्रामा बना दिया। पहले बहुत श्रद्धा से लोग सुनते थे और वो लोग भी बिल्कुल रियल होते थे जो ये काम करते थे। और फिर बाद में इन्होंने सब इसको, तो ये हमारा भारत था पहले। सुबह शाम कथा हो, लोगों की जिंदगी की रिक्वायरमेंट्स अपने आप ही पूरी होती थी, आराम से हो जाती है। तो उसमें लिख ही रहा है, इसमें किसी में आएगा सबको वैभव मिल जाएगा, किसी कथा का ये फल है। तो फल है ये। अभी जैसे पाप, जो भी कष्ट किसी जिंदगी में आ रहा है, वो तो पाप से आता है, तो पाप ही खत्म हो जाएगा, कष्ट भी खत्म हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां खत्म हो सकती हैं इन कथाओं को सुनने से। ये फायदा है। लेकिन हमारे भक्त ना आते नहीं है कथाओं में। रोज आना चाहिए सबको। ये जो राजमाता है, इनका तो माइक ही ऑन नहीं है, क्योंकि कथा सुननी चाहिए थी। तो मैं फिर और आगे बढ़ता हूँ, या मैं आपके प्रश्न लूँ कुछ, क्योंकि अभी 8:57 हो गया है। तो मैंने सोचा था कि 10 मिनट का प्रश्न रखा करूंगा। तो आज तो एक कथा पूरी हो गई। आपका कोई और भी प्रश्न हो सकता है किसी का। इसके बाद भी बहुत अच्छी कथा है। ये गौरिला है, वानर द्विविध। ये जो वानर द्विविध है ना, ये राम जी की सेना में था। देख रहे हो आप, राम जी की सेना में, राम जी के साथ इसने लंका के युद्ध में राम जी का साथ दिया था। और बड़ा शक्तिशाली वानर है। कहाँ जा रहे हैं? लेकिन ये संगत में, गलत संगत में पढ़कर ये बहुत गंदा बन गया था। कोई व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है तो गंदा हो जाता है वो। देख पा रहे हैं? तो उसकी मुक्ति कैसी? बहुत गंदा हो गया था, बहुत ही गंदा, सोच नहीं सकते आप। नंगा वंगा हो जाता था ऐसी स्त्रियों के सामने और हरकतें करता था, बहुत गंदा। गलत संगत इतनी बुरी चीज होती है कि व्यक्ति को पता नहीं लगता, वो कब में बदल जाता है। ऐसी संगत अच्छी मिल जाए तो व्यक्ति बहुत महान हो जाता है। तो इसकी कथा भी हम फिर कल पढ़ेंगे, गौरिला द्विविध की। इसकी कैसे मुक्ति करी है, इसको कैसे कैसे बिगड़ा है, क्या क्या हुआ और कैसे मुक्त हुआ। 67 पे आ गए हम लोग, नहीं? तो अभी मैं आपको ओपन कर देता हूँ। आपका कोई प्रश्न है तो लेंगे, नहीं तो हम खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही। और इसमें आप थोड़ा भगवान से प्रार्थना करके और हृदय में बहुत श्रद्धा से कथा सुनते हैं तो हमें कई अच्छी अच्छी रियलाइजेशन आती हैं कथाओं से ना। तो स्थिति बहुत भयानक हो सकती है, लेकिन भगवान की कृपा से देखो कुछ भी हो सकता है। इतनी भयानक स्थिति थी लेकिन भगवान ने बचा लिया। इसलिए भक्त को कभी घबराना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, ये समझिए भगवान के सामने कुछ नहीं है। करेक्ट? सो आप अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है क्वेश्चन? कौन कौन सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरणों में प्रणाम। राम राम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए कृष्ण को देखना हरे कृष्ण। जरूरी है।
हरे कृष्ण। ओके, वेरी नाइस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा है, आप सभी भक्त हैं और आपका जो भी प्रणाम है वो प्रभुपाद जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन तक पहुँचे। मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि आपका प्रणाम ले सकूं और मैं खुद संघर्ष कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। और आज की उससे कथा से क्या शिक्षा मिलती है हमको, कौन बताएंगे? बताओ, मैं क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो। आज की कथा से हम क्या सीखें? मतलब ये कथा हमने सुनी, इससे हमें क्या फायदा हुआ, क्या लर्निंग क्या है हमारी? हम्म। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। मतलब ये है कि भगवान के विरुद्ध नहीं जाना है, चाहे कोई भी, मतलब चाहे शिव हो, चाहे कोई भी नहीं बड़े देवता हो, चाहे कोई काला जादू है, चाहे कुछ भी है, भगवान फेवर में है तो फिर मतलब सब कुछ है। हाँ, और ये भी है कि देखो सारे देवता भी भगवान 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 है और देवता देवता हैं। इसमें हाँ भी जी। शिव जी लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं दुनिया को ऐसा रोल करके कि भैया देखो मैं कुछ भी नहीं हूँ भगवान के सामने। तो भगवान शिव जी इसमें यही कर रहे हैं, ऐसे नहीं अगेंस्ट जाते हैं वो, भगवान लीला में प्रयोग करते हैं। और क्या शिक्षा मिली? और क्या शिक्षा किसी को आज की कथा से आपको क्या सीखने को मिला? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक ये भी था कि जो ये काला जादू और ये सब करते हैं लोग, मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं खुद पे भी लेटर ऑन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे कुछ करते हैं ना लोग, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट के लिए भी करते हैं वो ना, इस टाइप से। हाँ, चीजें होती हैं। तो वो मतलब अभी जैसे ये आप बता रहे थे ना कि अगर वो ऐसे कुछ किया तो कल फिर खुद को भी बाद में इफेक्ट कर सकता है, मतलब खुद भी हार्मफुल है जिसने किया हाँ, उसके लिए। उनके लिए यस, गलत करेगा तो गलत हो ही जाता है भगवान कहीं ना कहीं से। और इनसे ये भी है कि ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं कर पाते, वो वैष्णव को ऊपर ये ये। यस प्रभु जी, वैष्णव तो जो है ब्राह्मण से भी ऊपर है, आप ये भी बता रहे थे। हाँ, इसलिए हम लोग अगर, लेकिन ये सही में वैष्णव होना चाहिए, सही में ही, सही मायने में। तो अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे तभी हमारे ऊपर ये चीज आजकल ये बहुत चल रहा है, कई लोग हमें बताते रहते हैं हमारे घर में ये हो गया, ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं आजकल, है ना? तो मेरी यस नॉलेज प्रभु जी, मतलब ना लोग करते हैं वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। मतलब हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे भी कुछ कुछ इस टाइप का मैंने बहुत मतलब देखा है। वैसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, मतलब पर लेकिन ये है कि जैसे अब मतलब जो नॉर्म अभी क्या है कि हम तो जैसे आपके कांटेक्ट में आने से क्या होगा कि डरते नहीं है इन सब चीजों से। बट पहले क्या था, पहले थोड़ा नेगेटिविटी हो जाती थी कि ये क्या हो गया, कैसे किसी ने, मतलब कुछ करते हैं लोग इस टाइप से तो। हाँ, इसलिए अगर आप शुद्ध मन से हरिनाम कर रहे हैं और ये सब पढ़ रहे हैं, भागवतम सब चीजें, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो हाँ। भगवान रक्षा करते हैं। हाँ जी फिर प्रभु जी। आपका और टाइम नहीं देखते हैं मेरा कभी भी मन कुछ। से इतना स्ट्रांग हो जाता है ना इंसान की, उसको नहीं डर लगता फिर इन सब चीजों से ना। हाँ, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, लोग तो साइकोलॉजिकली मर जाते हैं। ये हाँ मतलब। विश्वास रखना बहुत बड़ी बात यस यस प्रभु जी। है। ये तो हमारी ऐसी देन है ना, ऐसे साइड इफेक्ट है। कृष्ण भक्त क्या निडर हो जाता है ना, उसको पता है भगवान। हो जाता है प्रभु जी धीरे धीरे ना। मतलब पहले जैसे क्या होता था कि मतलब मेरे साथ भी जैसे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी तो बड़ा इमोशनली बड़ी मतलब हो जाती थी। लेकिन अब क्या होता है कि बस हम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चलो बच्चों को केयर कर लिया, मेडिसिन दे दी, बट ये नहीं है कि हाँ मतलब कोई इमोशनल ब्रेकडाउन और ये सब नहीं होता अब उस सबसे ना। मतलब ये भक्तों के संग और मतलब कृष्ण भक्ति और आपकी गाइडेंस की वजह से ही है। हाँ, इसमें एक ये मैसेज आज के में, डरना नहीं चाहिए। भगवान जो भी मुसीबत लेके आते हैं हमारे फायदे के लिए लेके आते हैं, हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए, हमारा गुणगान करने के लिए। ये चीजें, मुसीबत आएंगी तब विश्वास ही बढ़ता है ना।
तो वो मुसीबतें आराम से सॉल्व भी होती हैं। तो कभी भी भक्त को घबराना नहीं चाहिए। इस जीवन में कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन चिंता विंता नहीं करनी चाहिए, अपना भक्ति करते रहो। भक्ति कभी मत छोड़ो, ना सुख आए या दुख आए, किसी के लिए भक्ति मत छोड़ो। भगवान रक्षा करेंगे, कोई रक्षा नहीं करेगा। और सेवा जब भी मौका मिले उसको करने की कोशिश करो, बचो मत। ऐसे तो संसार में तो बहुत सारे एंगेजमेंट हैं, लेकिन वहां से पिंड छुड़ाओ अपना, क्योंकि उनका भी नुकसान हो रहा है जो कर रहे हैं, हमारा भी हो रहा है। वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो वहां से समय बचा के भगवान की सेवा में हमें समय लगाना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण होगा। बस यही बात है समझने की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और ये लीलाएं पढ़ते रहो।